तो हियरिंग का मतलब क्या है? ये रिकॉर्डिंग का दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो आदमी जब खाना सिर्फ निगलता जाता है, चबाता नहीं, तो क्या होता है? पेट में जाकर सड़ता है और फूड पॉइजन होता है। क्या होता है? ऐसे भगवान का नाम, भगवान की कथा में क्या हो रही है? फूड पॉइजन के समान है। उसमें अनम्यूट स्टार्ट्स स्पीकिंग, क्या क्या है बस। अनम्यूट प्लीज अनम्यूट। तो चरवन क्या कहते हैं? श्रवण। गाय क्या करती है? समय देकर, प्रेम देकर घास को प्रेम से क्या करते हैं? चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। और हरा भरा घास, सूखा घास, उसको किसमें बदल देते हैं? दूध में। ऐसे भक्त को भी क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में आकर रवंत करना है, मराठी में। तो जुगाली में, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाली। अभी आकर हम जो कर रहे हैं वो जुगाली नहीं, चुगाली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चुगाली यानी दूसरों की निंदा करना, बैक बाइटिंग। तो ये भक्त का लक्षण नहीं। भक्त का मतलब है भक्तों के संग में आने के बाद सिर्फ हरि कथा और हरि नाम, इस पे क्या करना है? च्यूइंग करना है, मेडिटेटिंग, पॉन्डरिंग, हाँ, कॉन्टम्पलेटिंग। ये सारे शब्द चरवन के लिए लगते हैं। ये सारे शब्द मिलकर शब्द क्या आता है? श्रवण। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। श्रवण मीन्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे कंपनी में कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है नहीं? प्रोडक्शन में वो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रुकता है। एक बार शुरू हो गया तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो श्रवण क्या है? 8 बजे क्लास शुरू हुआ, 9 बजे खत्म नहीं। तो क्लास में इस भावना से नहीं बढ़ने। 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे खत्म। खत्म करने के लिए नहीं आना है। खत्म, कथा कभी खत्म नहीं होती। आप खत्म होंगे, कथा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कथा को विराम दिया जाता है। क्या जो इसमें जब को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की भावना पूतना की थी, समझ गए? तो पूतना खत्म करने के लिए आई थी, है नहीं, भगवान को। इसलिए खत्म नहीं करना है। क्या करना है? हम वो प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, समझ गए? सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोसेस? चंदन, हाँ, एक्टिविटी का मतलब बिगिनिंग एंड एंड। इट हैज गॉट बिगिनिंग एंड एंड, बट प्रोसेस हैज नो एंड। once it starts, goes on, continuous process। समझ गए? तो हमने क्या किया अभी? श्रवण को हमने विधि नहीं समझा है, विधि के नाते स्वीकार नहीं किया, एक्टिविटी के नाते स्वीकार किया। इसलिए श्रवण का हमें फायदा नहीं। समझ गए? क्योंकि भावना से क्या बैठे, 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे खत्म, तो एक्टिविटी हो गई। समझ गए? प्रोसेस कभी बनेगी 9 बजे के बाद। ये हॉल से बाहर जाते समय, सीढ़ियां उतरते समय, रात को सोते समय, हाँ, नींद में, कल पूरा हफ्ता, पूरा महीना, इस पे कितना कॉन्टम्पलेशन करते हैं, कितना मेडिटेट करते हैं, हाँ, कितना पॉन्डर करते हैं, और कितना जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, कितने लोगों को बताए। ये सब मिलकर प्रोसेस हो गया। समझ गए? इसलिए जब तक कथा में है तब तक हमें अच्छा लगता है। जैसे ही बाहर निकलते फिर भौतिक जगत की चर्चा शुरू करते, वी वाटर डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग। दैट्स व्हाई इवन दो वी आर हियरिंग फॉर लास्ट 10-20 years, नो ट्रांसफॉर्मेशन। श्रवण कभी काम करेगा? प्रवचन के बाद। प्रवचन का मतलब क्या है? भगवान ने शास्त्र में वचन दिया है, उसको व्यासासन पे बैठ के साधु जब दोहराता है, उसको क्या कहते हैं? प्रवचन। भगवान के वचनों को दोहराना, व्यासासन पे बैठ के, उसको क्या कहते हैं? प्रवचन। समझ गए? तो ऐसे वचन हमें क्या करना है? सुनकर सिर्फ जाना नहीं, उस पर मनन चिंतन करना होगा।
कॉन्टम्पलेट करना होगा, मेडिटेट करना होगा, पॉन्डर करना होगा। बाहर जाते समय या क्लास के बाद कितना हम उसको क्या करते हैं, चबाते, मनन चिंतन करते, उसको कहते हैं श्रवण, क्योंकि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। तो स्मशान वगैरह होगा, जब तक क्लास में बैठे तब तक अच्छा नहीं, बाहर जाते समय फिर कल मोदी का क्या होगा, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये चर्चा करेंगे। हमने गटर में डाल दिया 1 घंटा, समझ गए। सो टेक इट सीरियसली, डोंट मेक इट इनटू एन एक्टिविटी, मेक इट इनटू प्रोसेस। तब कुछ चिपक जाएगा। जितना मेडिटेट करोगे, कॉन्टम्पलेट करोगे, पॉन्डर करोगे, उतना दिमाग में चिपक जाएगा। तो क्या होती है, प्रभु जी कितना बढ़िया क्लास दे रहे थे, कल आपको होना चाहिए था। जो नहीं है उनको क्या कहते हैं, प्रभु जी क्या जोक मार रहे थे, क्या बढ़िया, क्या बताए, नहीं नहीं आपको होना चाहिए था। एक पॉइंट, नहीं 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 आपको होना चाहिए, एक पॉइंट बताओ, नहीं नहीं मेरे पास शब्द ही नहीं। क्या बोलते हैं हम, मेरे पास कैसे याद आएंगे। कुछ मेडिटेट किया ही नहीं, कुछ पॉन्डर किया ही नहीं, तो कैसे याद रहेगा। इसलिए प्रवचन के बाद कुछ याद नहीं आता, क्योंकि जाते समय हम उसको वाटर डाउन करते हैं, उसको नाले में डाल देते हैं, भौतिक जगत की चर्चा करके। प्रवचन के बाद उसको आगे बढ़ाना है, खाते समय, घर जाते समय, सोते समय, अगले दिन, अगले हफ्ते, जितना उस पर मेडिटेट करें। क्या सबसे बढ़िया अच्छा पॉइंट था, क्या दिल को स्पर्श किया, क्या पहली बार जीवन में सुना, क्या जीवन में उतार सकता हूँ, क्या प्रभु जी ने बोला ऐसा हो सकता है, कैसे संभव है। ये जितना मनन चिंतन करेंगे उतना आप सही विधि को अपना रहे, और ये विधि आपका विधान बदल सकता है। तो ये सब मिलकर क्या होती है, श्रवण होता है। समझ गए। तो श्रवण कोई कार्य नहीं, इट्स प्रोसेस। कहा बताए, नव विधा भक्ति, क्या कहते हैं इसको, विधा यानी विधि है। वो विधि को सही तरीके से अपनाने से वो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज श्योर if you follow the process. You are not following the process, you are following the activity. That's why there is no transformation, only information, writing down. It's good. But after writing that, tell 10%, 10 लोगों को बताना है, ये अच्छा पॉइंट लगा, ये मैंने लिखा है, इस पे व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो। तो बार बार उसको सेंड करते समय, मेमोरी में होने के कारण बार बार पढ़ने से आज जो आनंद आया फिर से आनंद आएगा। समझ गए। इसलिए नोट्स बनाए। नोट्स क्यों बना रहे हैं, फिर से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, उस पर मेडिटेट करने के लिए, कॉन्टम्पलेट करने के लिए। हम नोट खोलते ही नहीं, सिर्फ ये नोट गिनते होते हैं, 500 की कितने हैं गुलाब, वो नोट नहीं, ये नोट देखना है। तो उससे क्या होगा, श्रवण विधि को हम सही तरीके से, तो स्मशान वगैरह हो गया। जैसे एक धनवान व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी। कौन था, कपड़े, 90 साल का हो गया, लेकिन बिजनेस का चाबी बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं, सीक्रेट बताने के लिए तैयार नहीं। तो बच्चे परेशान थे, बूढ़े की खटिया कभी भी खड़ी हो सकती है, राम नाम से सकता है, सत्य हो सकता है, लेकिन बिजनेस का सीक्रेट बताने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐलान किया, अनाउंस किया, हमारे पिताजी को बिजनेस से जो वैराग्य उत्पन्न कर देगा, उसको 1 लाख का इनाम। कितना, 1 लाख का। तो बहुत सारे साधु आए, कोई कपड़े बदल कर, कोई दाढ़ी लगाकर, कोई जटा बढ़ाकर, लेकिन उसका अटैचमेंट देखकर वो खुद वैरागी हो गए, चले गए। क्योंकि इतना आसक्त था कपड़े से, बिजनेस से, उसको कोई बदल नहीं पाया। अंत में एक जेन्युइन प्रामाणिक साधु आ गए, उसने कहा 1 महीने में इसको मैं बदल दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन।
तो क्या करो, बच्चों का इसका श्राद्ध कर लो। तो बच्चों के लिए जिंदा इसका श्राद्ध कैसे करो? नहीं, इसको हिमालय में लेके जा रहा हूँ, उत्तर दिशा में। कहाँ लेके जा रहा हूँ? उत्तर भारत में हिमालय में लेके जा रहा हूँ। और पहले जमाने में हिमालय में जाने का मतलब है उत्तर दिशा में। वो वापिस आएगा कि नहीं मालूम नहीं। केदारनाथ बद्रीनाथ वहां गिर गया तो हड्डी पसली भी मिलती नहीं, इसलिए लोगों का क्रियाकर्म करके भेजते थे। आदमी वापिस आएगा गारंटी नहीं था, समझ गए? तो कहते इसका क्रियाकर्म कर दो, तो बच्चों ने क्रियाकर्म कर दिया, उसको लेकर निकल। उत्तर भारत में जितने भी है मंदिर है बड़े बड़े, उन मंदिरों में लेके गए, वहां के भागवत कथा में बिठाया। इसमें कुछ फर्क नहीं। 3 हफ्ते गुजर गए। अभी इस आदमी को डाउट लगेगा, साधु को, क्या मैं बदलूंगा ये बदलूंगा? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाजार में मार्केट में सब्जी मंडी में जाता तो कहता था ये टेरिकॉट कपड़ा है, ये टेरी उलिन है, इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए। यही 24 घंटा बात करो कपड़े के बारे में। साधु जो बोल रहा है कथा में सुन, अच्छा नहीं। अभी 1 हफ्ता बच गया, साधु को अभी टेंशन ना लेगा। तो भगवान से रात भर प्रार्थना कर लेगा, भगवान किसी भी हालत में इसको वैराग्य उत्पन्न करके दीजिए, मुझे बताइए क्या करने से इसको वैराग्य उत्पन्न होगा। तो भगवान ने कहा बेटा इसको मणिकर्णी घाट लेके जाओ। कहाँ के लेके जाओ? मणिकर्णी। क्या विशेषता मणिकर्णी घाट की? सारे हिंदू वहां पे अंतिम संस्कार करने के लिए मुर्दे को लेके जाते हैं और बड़ी लाइन लगती है उधर। तो सुबह से उसको लेके गए, तो जैसे मणिकर्णी घाट के पास है तो ये व्यापारी जाता कपड़े का, उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही निरंतर। छाती पीटने लगा, हाय हाय बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तो साधु को आश्चर्य लगा, 3 हफ्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतनी भागवत कथा सुनाई, इतना वैराग्य के लेक्चर दिए, प्रवचन दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ये रो रहा है निरंतर, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। क्या वैराग्य आ गया इसको? लेकिन जैसे ही स्मशान में गए तो आदमी लोट पोट करने लगा जमीन पर, छाती पीटने लगा, हाय हाय बर्बाद हो गया, मैंने 90 साल बर्बाद किए। तो लोग कहने महाराज जी क्या किया इसको? मैंने कुछ नहीं किया। अंत में साधु को रहा नहीं गया, उसने पूछा कि बेटा 3 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, अचानक तेरे को क्या हो गया, इतना वैराग्य कैसा गया? मतलब साधु महाराज वैराग्य में कुछ नहीं, मैं खुद को कोस रहा हूँ, मैं कितना मूर्ख था, उल्लू का पट्टा था। अगर कपड़े की जगह लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना अच्छा होता। इसको कहते स्मशान वैराग्य। स्मशान में जाकर हमारी अटैचमेंट छोड़, ऐसे जब तक कथा में तब तक स्मशान वैराग्य। बाहर जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्मशान में लोग चिता जलाते होते हैं, देखते क्या देखते हैं? अग्नि किसको लपेट में लिए? शरीर को लपेट में लिए। देखकर लोगों को वैराग्य उत्पन्न हो कि हमारा भाई शरीर ऐसे आग में लपेट में आएगा, हमारे शरीर की भी क्या होगी? राख होगी। ये बातें करते हैं वैराग्य। चिता देखकर लोगों को क्या किया? अग्नि के लपेट में क्या गया? तो देह आ गया, हमारी भी हल्ती होगी। तो ये वैराग्य कब तक है? जब तक स्मशान में, बाहर आने के बाद वही आग मुंह में डालकर फूकते होते हैं, इसके रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में। स्मशान में थे तो चिता की बात करें, यहाँ पर वो चिता लेकर मुंह में फूक रहे, इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। श्रवण का मतलब है बदलाव। तो किसमें किसमें बदलाव हो गया हम देखेंगे। बताइए उदाहरण शास्त्र में किस किस व्यक्ति में श्रवण करके बदलाव हो गया? वाल्मीकि, अजामिल। क्या बदलाव हो गया अजामिल में? क्या सुना हो? हाँ, वो सेमिनार अजामिल की नहीं था, क्यों 4 माला भी नहीं करता, 16 माला वाले करके देखता। लेकिन गलती से उसने सुना और ज्यादा गंभीरता से था। विष्णु दूतों के लिए, लेकिन एज अ प्रोसेस, एज अ विधि, हर्ड अटेंटिवली।
फायदा क्या हुआ? घर ना जाइबो बने परमेश्वर, डायरेक्ट कहाँ गए? हरिद्वार गए और 12 साल में जीवन परिपूर्ण किया। अच्छा में समझिए, तो इतना फर्क आया। हमने क्या देखा? धृतराष्ट्र में पहले बदलाव नहीं आया, लेकिन अंत में क्यों आया? एयर प्लग निकल गया था। कौन सा एयर प्लग? अटैचमेंट टू दुर्योधन पार्टी। उस कारण वो सुनने के लिए तैयार हुआ, बदलाव हो गया उसमें। उसके बाद हम देखते हैं बिलवा मंगल ठाकुर में भी बदलाव आ गया। क्या सुना उसने? एक वेश्या के मुख से सुना, चिंतामणि। क्या नाम था उस वेश्या का नाम? चिंतामणि ने जब देखा इतने घनासान बरसात में नदी को बाढ़ आ गई थी, उसमें अपनी जान की परवाह न करते हुए एक मृतदेह को पकड़ कर आया है, कमरे में चढ़ने के लिए जिंदा सांप को पकड़कर खिड़की में चढ़ा है, पसीने से लथपथ है, खून की धारा बह रही है क्योंकि शरीर पे कोई करता नहीं, पैर में चप्पल नहीं, शरीर से खून बह रहा है, पैरों से खून बह रहा है। ऐसे खून से लथपथ बिल्वा मंगल ठाकुर को खिड़की से कूदने के बाद जब देखा वेश्या ने, तो क्या कहा? अगर यही लालायिता, यही उत्कंठता, यही इगरनेस जो मेरे शरीर को प्राप्त करने के लिए आज भगवान को प्राप्त करने की होती, तो आप भगवत धाम में होते। ये सुनकर किसमें बदलाव आ गया? बिल्वा मंगल ठाकुर। ये वेश्या बोल ही नहीं सकती। वेश्या ऐसे साक्षात्कारी शब्द कैसे बोल सकते? वेश्या के मुख से मेरे पिछले जन्म के कौन बोल रहे? सोमगिरी गुरु बोल रहे। क्या नाम था? सोमगिरी बोल रहे। उसको गंभीरता से दिया और जीवन में बदलाव आया, सिर्फ वेश्या के शब्द। क्योंकि भगवान किसी के भी मुख से बोल सकते हैं, समझ गए? जैसे एक लाला बाबू करके थे बंगाल में। कौन थे? लाला बाबू बड़े जमींदार थे और 80 साल उम्र हुई थी, लेकिन खाना पीना मजा करना, खाओ पियो मजा करो। कल किसने देखा है इसको? कौन सी फिलोसफी कहते हैं? हाँ, खाना भी है तो घी में खाओ, चोरी करो डकैत करो लेकिन घी में खाओ, खाओ पियो मजा करो। कौन सी फिलोसफी कहते हैं? चारवाक। चारवाक क्यों कहते हैं? क्योंकि फिलोसफी फॉलो करने से अगले जन्म में चार वॉक, जानवर बनोगे। इसको क्या कहते हैं? चार वॉक। चार पैर पे चलने की आपको भगवान फैसिलिटी देंगे, इसको क्या कहते हैं? चार वॉक, चार पैरों पे चलने की फिलोसफी। जानवर बनोगे आप अगले जन्म में। जानवर कितने पैर पे चलता है? चार पैर पे। तो तैयारी कर रहे आप, खाओ पियो मजा करो। चार वॉक। तो वो पार्टी के लिए, शाम के पार्टी के लिए अपने खेती से गुजर थे। बहुत जमीन थी, जमींदार थे वो बड़े, लाला बाबू। नशापान, जुआ, वेश्या का संग, चार नियमों का भंग पूरी तरह से करने वाले, रोज रात को। तो शाम के पार्टी के लिए खेती से गुजर थे, सूर्य अस्त हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो बहुत गड़बड़ में थे। लेकिन खेती से जब गुजरे थे अपने फील्ड से, तो खेती में काम करने वाली औरत थी, उसकी बेटी माँ की साड़ी पकड़कर, पल्लू पकड़कर क्या कही थी? ताड़ा ताड़ी करी ले, बेल चली जाए। बंगाली में क्या कही थी? ताड़ा ताड़ी यानी जल्दी जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। ये किसने सुना? लाला बाबू ने ज्यादा गंभीरता सुना। लाला बाबू बंगाली था। तो जगह पे खड़ा हो गए हो, इतना तेजी से जा रहा था पार्टी के लिए, लेकिन एक जगह स्तब्ध हो गए एकदम, हिल ना पाया तो जगह से। वो कहने लगे, जो लड़की बोल रही है वो माँ को नहीं बोल रही, इसके मुंह से भगवान मुझे बता रहे। क्या बता रहे? कि लाला बाबू, सूर्यास्त तो हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी करो, आपके पास समय बहुत कम है। इतना गंभीरता से सुनकर वो घर नहीं गए, डायरेक्ट वृंदावन गए।
और बड़े महात्मा बन गए ब्रज में। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, हम देखते हैं कि अजामिल में बदलाव आ गया, बाद में बिल्वा मंगल ठाकुर में आ गया, धृतराष्ट्र में आ गया, और कौन है, अर्जुन में भी बदलाव आ गया। 17 अध्याय सुनने के बाद क्या कहे अर्जुन, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो ये बदलाव आना चाहिए कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आत्मा के नाते कोई भी सेवा करने के लिए तैयार। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और किसमें बदलाव आया, वेशा में बदलाव आ गया। कौन वेशा, लक्ष्य हीरा, जो हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए आए थे। किसने भेजा था उसको, रामचंद्र खान। क्यों भेजा था उसको, भेजा था नहीं था इसलिए उसको भेजा था, रामचंद्र खान को भेजा नहीं था इसलिए भेजा था। तो वेशा ने चैलेंज लिया था, 3 दिन में इसको मैं बर्बाद करूंगी, उसका पतन करवाऊंगी। उसका नाम क्या था, लक्ष्य हीरा, यानी 1 रात का उसका रेट क्या था, 1 लक्ष्य हीरे, इतना रेट था। और उसने चैलेंज दिया था, 3 दिन में उसको मैं पूरा बर्बाद कर दूंगी। तो पहले रात आई, सज धज कर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, लेकिन उसने एक गलती की, हरिदास ठाकुर के आंगन में तुलसी माता थी, उसको क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। वहां से उसका शुरू हो गया। और उसके ऊपर हरिदास ठाकुर जोर जोर से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। उनको भी आके प्रणाम किया और क्या कहा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां। तो पूरी फिलॉसफी मालूम थी उसको, तुलसी माता को दंडवत करना है, वैष्णव को दंडवत करना है, और बड़े एकदम आवाज में, भावुक आवाज में, एकदम क्या कहते हैं उसको, उनको प्रभावित करने के लिए करने लगी, आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। वैष्णव किसके समान होते हैं, कल्प वृक्ष समान। तो मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। आप कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष हर इच्छा पूरी करता है, तो आप वैष्णव के नाते कल्प वृक्ष है, मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए। क्या इच्छा है, आपका संग करना चाहते हो। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, मैं आपकी जरूर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरी माला पूरी होनी चाहिए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी माला कभी पूरी नहीं होती। कितना माला करते थे हरिदास ठाकुर, 192। कितने डिजिट होते हैं, 192। ऊपर के 2 भी निकाले, 19 भारी पड़ते हैं हमको। है कि नहीं, 22.5 घंटे, 24 घंटे में से 22.5 घंटे, और 1.5 घंटा शरीर के लिए। हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा जप के लिए 22.5 होते, इसलिए वो नामाचार है, हम कामाचार है। है कि नहीं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए आई थी। हरिदास ठाकुर कौन है, जिन्होंने माया को भी दीक्षा दी थी। किसको दीक्षा दी, माया हमें दीक्षा देती है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने को दीक्षा, उसको भी भक्त बनाया। तो ये वैसा क्या है उनके साथ? तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, सिर्फ मेरा जप पूरा होने दीजिए। इस प्रकार माया पे उन्होंने क्या किया, ट्रिक किया। माया क्या करती है, बद्ध जीवात्मा पे ट्रिक करती है। जो गोदास है उन पे क्या ट्रिक करते हैं, माया ट्रिक करते हैं। और गोस्वामी क्या करते हैं, माया पे ट्रिक करते हैं। फर्क है, ठीक है, गोस्वामी और गोदास में। और क्या फर्क है गोस्वामी और गोदास में, गोस्वामी और गोदास का उद्देश्य क्या है, बीटीजी क्या है, हाँ, दोनों को बीटीजी चाहिए।
हाँ, गोस्वामी के लिखे बीटी जी बैक टू बॉडी, और गोदास ने बेली टंग एंड जेनिटल्स, बीटीजी। तो माया के कहते हैं हम जब करते हैं 1 क्षण दे दो, बाकी 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड आप जब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहते हैं, सिर्फ 1 सेकंड दे दो, और उसमें हम फंसते। ये माया की सबसे गहरी चाल है, ट्रिक है। जैसे बम्बई में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, और कोई आकर कहता है थोड़ा सा खिसको, उसको थोड़ा सा जगह देते कहते हैं आपको 5 मिनट के बाद खड़ा कर देगा। ऐसी माया है। थोड़ा सा भी समय देंगे उसको, आपका पूरा जीवन देंगे। क्योंकि सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे बनते हैं, घंटे से दिन बनता है, दिन से महीने, महीनों से साल, और माया खाल उतार देते हैं। तो इस प्रकार माया पे टिक करने वाले कौन है, हरिदास। माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, अनटचेबल थी। अनटचेबल का मतलब क्या है, अछूत। अछूत का मतलब है, इन रियल सेंस even Maya can't touch him. That's why it's called as untouchable. He was not, he was untouchable means even Maya can't touch हरिदास। ऐसे हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने क्या किया, पतन करने का प्रयास किया। हरिदास ठाकुर ने कितना दिन को सुनाया, जब 3 दिन जब सुनाया। जैसे सुबह होती तो भागती क्यों, कि सुबह सुबह लोग देखेंगे इस साधु के पास अगर उसका पतन करने के लिए आई है, तो लोग उसको पीटेंगे, ऐसे भागते। अगले दिन फिर से आते, फिर से वो सुनती थी। ऐसे लगातार 3 रात, कितने, सिर्फ 3 रात वैशाली सुन। 3 रात सुनकर क्या बदलाव हो गया, कोई बता सकता है वैशाली। चौथे दिन वो खुद जप करने लगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कि साधु संग सर्वशा का लव मात्र, क्या कहें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव मात्र। 1/11 of the blinking of the eye is called as love मात्र। आंख की पलक झपकते उसका 11वां हिस्सा, 1/11 ऑफ द ब्लिंकिंग ऑफ द। जब से प्रवचन शुरू हुआ, कितने लोगों ने आंखें बंद किए, कई लोगों ने खोला भी नहीं है कि नहीं। तो आंख की पलक झपकते उसका 11वां हिस्सा, इतने कम समय में अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, साधु का संग करेंगे, तो क्या होगा, ये लव मात्र देगा, लव ऑफ गॉड। इट लव मात्र क्या देगा, यहाँ पे 3 दिन किया ऐसा, किनका नाम आचार्य। तो बदलाव कैसे नहीं होगा, कितना बदलाव गया, उसने मुंडन किया स्त्री होकर। अभी वेश्या को सबसे प्रिय क्या होता है, बालों को संवारना, है कि नहीं। और क्या होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर व्हाइट साड़ी पहनना शुरू किया। व्हाइट साड़ी कौन पहनता है, पति मरने के बाद वैराग्य पति के। तो वेश्या में इतना वैराग्य गया, रंग बिरंगे कपड़े छोड़ दिए, जो बालों के प्रति आसक्ति उसको मुंडन किया, समझ गए। और पूरे जीवन में जो कमाया था, क्या रेट था उसका, लक्ष्य हीरा। कितना कमाया होगा, 1 रात का रेट 1 लक्ष्य हीरे। जीवन में कितना कमाया होगा, ये पूरे जीवन की कमाई अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए रखी, अपने रिश्तेदारों को नहीं बांटा, दान में दे दिया। इतना बड़ा वैराग्य, सिर्फ 3 दिन जब सुनकर। और हम 20 साल से सुन रहे खुद का, जब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए, खुद का जब हम 20 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं, 10 साल से सुन रहे हैं, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उस पर मनन चिंतन नहीं कर रहे हम। वी आर नॉट कॉन्टेम्पलेटिंग, मेडिटेटिंग, पॉन्डरिंग।
अगर कान में शब्द प्रवेश करेंगे तो आपकी रात की नींद हराम होगी। इतना भगवान का नाम शक्तिशाली। समझ गए? भगवान की कथा, भगवान का नाम अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो भगवान कितना प्रेम करते हैं। वो हमारे सच्चे हित चिंतक है। भगवान का नाम क्या है? यूर एवर वेल विशर। अभी कोई लंगोटिया आता है आपको मिलने के लिए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, दुबई से, अमेरिका से। कौन? लंगोटिया। तो चाइल्डहुड में फ्रेंड कम्स, तो उसके लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, उसको रिसीव करते हैं। रात को बिना सोए लंगोटी याद करते हैं 3-4 दिन, है नहीं? रात को सोते भी नहीं क्योंकि दोस्त आया है। और 3-4 दिन कंपनी बंक करते हैं नहीं। तो कितना कीमती समय निकालते हैं, कितना प्रेम करते हैं उस दोस्त से। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद मिलने के लिए। तो एक फालतू मित्र जो 10 साल के बाद मिलने के लिए है, उसके लिए छुट्टी निकालते हैं, समय निकालते हैं, इतना प्रेम करते हैं, रात को सोते नहीं, लंगोटे याद करते हैं। तो आचार्य कहते हैं हरिनाम वो परम मित्र है, नाम प्रभु, जो आपको मिलने के लिए नहीं है, आपको घर ले जाने के लिए है। तो उसके साथ कितना समय बिताना। हाँ, समय और प्रेम देंगे तो वो आपको फिर से घर वापस ले जा सकते हैं। इस भावना से हमें महामंत्र को क्या करना है? कॉन्टम्पलेट करना है, मेडिटेट करना है, पॉन्डर करना है, उसका मतलब समझना है। तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसलिए अजामिल में बदलाव क्यों आया? क्योंकि उसने पश्चाताप किया, शोक किया। इसको पत्र थे repentance should lead to increase in devotional service. Very powerful point. Repentance should lead to increase in devotional service. हम पश्चाताप करते हैं लेकिन हमारी भक्ति कम हो जाती है, माला कम हो जाती है। समझ गए? क्योंकि हमने ध्यान पूर्वक सुना नहीं। पश्चाताप का मतलब है उस पर मेडिटेट करना है, कॉन्टम्पलेट करना है। और ये पश्चाताप से क्या होगा? रिपेंटेंस से, रिपेंटेंस जब करते हैं पश्चाताप, तो भक्ति में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। There should be positive increase in devotional service after repentance. Repentance means you are contemplating, meditating what has gone wrong. How can I reform myself? That is called as repentance. तो पश्चाताप की अग्नि में अनर्थ जलकर खाक होनी चाहिए। Repentance should lead to increase in devotional service. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी अंत में देखेंगे हम आज क्या देखेंगे? How hearing works on 7 stages. कितने स्टेज है? hearing works on 7 stages. कहाँ पे दिया है आचार्य ने? विश्वनाथ चक्र ठाकुर। ये कुछ चला गया। तो तृणावर्त की कहानी में क्या चैप्टर है? तृणावर्त 10.7 10.7 10.7 में श्लोक 1 और 2, उसमें 7 स्टेप्स बताए आचार्य। प्रभुपाद ने तो कमेंट भी किया उसमें, लेकिन आचार्य जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर और आदर्श आचार्य, they are given 7 steps, 7 stages on which hearing works. तो 7 कदम लेने हैं। कितने? 7 कदम लेने से भगवान के साथ शादी होगी। लगे शादी में क्या करते हैं? सप्तपदी कहते। क्या करते हैं? सप्तपदी। 7 कदम चलते हैं पति पत्नी, तब शादी होती। ऐसे भगवान के साथ शादी कभी होगी? श्रवण में 7 कदम उठाएंगे तो भगवान के साथ लगन लगेगा। लगन में व्हाट यू कॉल लगन? लगन लगन एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कभी जब ये 7 कदम लेंगे श्रवण में। तो पहला कदम क्या है? ऐसे 7 स्तर पे श्रवण कार्य करते हैं। पहला है नॉलेज।
हेयरिंग से पहला कदम क्या उठा सकते हैं हम? नॉलेज। हेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा है सही ज्ञान का जन्म होता है। नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज, एजुकेशन, where it comes from? Word education comes from Latin word educari. क्या है? Latin word educari. So what is the meaning of education? Educari, to revive what is inside. क्या मतलब है एजुकेशन का? To revive what is inside. चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है। चैतन्य चरितमृत कल क्या बताया? अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107, 107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवणा शुद्ध चित्त करे करिए उदय। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है, भगवान की सेवा करने के लिए सिखाता है, उसको एजुकेशन करना चाहिए। इसके प्रभुपाद कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन इज स्लॉटर हाउस। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने से हमें दूर लेके जा रहा है आजकल। हम दिन ब दिन नास्तिक बनते जा रहे हैं। भगवान नहीं है, भगवान चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कौन? सब एजुकेटेड लोग कह रहे हैं। एजुकेशन हमें भगवान के पास लेके जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना सिखाना चाहिए। समझ गए? That's why education words comes from to revive what is inside. अरे सही ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि किताबी ज्ञान क्या सिखलाता है आजकल? हमें दिन ब दिन क्या बनाता जा रहा है? क्या कहते हैं उसको? नास्तिक बनाता जा रहे हैं। क्या कहते हैं नास्तिक को इंग्लिश में? एथिस्ट बनाता। तो ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का मतलब है भगवान की ओर ले जाए। अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे लोग। जितना पढ़े लिखे लोग हैं उतने भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार। तो इसको एजुकेशन नहीं कहा है। कलयुग क्या है? डाउनलोड का जमाना है। एजुकेशन का मतलब है डाउनलोड नहीं करना है, जो अंदर है उसको उजागर करना। अभी कस्तूरी कहाँ होती? हिरण के नाभि में। लेकिन वो मूर्ख हिरण क्या करते हैं? उस कस्तूरी के सुगंध के पीछे भागते भागते हरा भरा जंगल छोड़कर रेगिस्तान में आती, और रेगिस्तान में बिना पानी के तड़प तड़प के मरती है। और वो हिरण हम है कलयुग के। भगवान का हरा भरा भगवत धाम छोड़कर, वो जंगल छोड़कर हम भौतिक जगत के रेगिस्तान में हैं। वो सुख की तलाश है। सुख बाहर नहीं है। समझ गए? इसलिए एजुकेशन आपको मदद करता है आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, आपकी श्रद्धा को ऊपर उठाने के लिए, आपके विश्वास को। आज दिन ब दिन बच्चों का विश्वास कम होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस दे आर लूजिंग। दैट इज नॉट एजुकेशन। ठीक है नहीं? आजकल का ज्ञान आपको ज्यादा असंतुष्ट कर रहा है। भौतिक जगत का जितना भी ज्ञान है, साइंस टेक्नोलॉजी है, आपका एक ही चीज बढ़ा रही है, डिससेटिस्फैक्शन। दैट इज नॉट सिम्पटम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। समझ गए? एजुकेशन का मतलब है जो आत्मा की संतुष्टि दे, उसको एजुकेशन कहा है। आत्मा का कहाँ ज्ञान पढ़ा था? स्कूल पढ़ा थे? नहीं। इसलिए वास्तव के एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब है सही ज्ञान। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम प्रत्यक्ष अवगमम। ये एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो और किसी चीज की पढ़नी नहीं है। भौतिक जगत का जो किताबी ज्ञान है वो ज्यादा से ज्यादा रोटी कपड़ा और मकान क्या दे सकता है? रोटी कपड़ा और मकान। इसलिए लाखों करोड़ों का पैकेज, लेकिन अंदर से खोखला है। अब एजुकेशन का मतलब क्या है? आजकल का डिससेटिस्फेक्शन। कितने डिससेटिस्फाइड स्टूडेंट है?
98% वाले सुसाइड कर रहे। क्या एजुकेशन दी आपने? पहले जमाने में नहीं था हमारे, कभी सुना नहीं हमने 98% का सुसाइड कर। क्यों कर रहे सुसाइड? dissatisfied. Why? My friend got 99%. कितनी मूर्खता है। इससे एजुकेशन क्या कर रहे हैं? जो आपको सुसाइड करने में मदद कर रहा है। समझ गए? सो दिस इज नॉट। एक ही एजुकेशन है जो आत्मा की संतुष्टि से है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भवति आरोच्यते अहेतु अप्रत्यता ययात्मा सुविशति। आत्मा की संतुष्टि मिलनी चाहिए। पूरा सरचार्ज है ये जो एजुकेशन आज का है, क्या है मॉडर्न एजुकेशन, ये पूरा सरचार्ज किया है। एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या कर रहा है? सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन बढ़ो। आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये आपके जीवन में चीज दे इसलिए डिससेटिस्फाइड, इसलिए बिलबोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट होती क्या होती है? हर 10 मिनट के बाद आपके घर में टीवी नहीं, इसलिए आप संतुष्ट है। जैसे कि हमारे पूर्वज टीवी के बिना मर रहे थे, टीवी लेते हैं तो फिर से एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन इसलिए आप डिस्कस। तो ये निरंतर आपके दिमाग पे हैमरिंग चल रहा है हर 10 मीटर के बाद, है कि नहीं? और ये सही ज्ञान न होने के कारण इसमें नौजवान पीढ़ी और ज्यादा डिस्पर्स होती जा रही है। एड का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब है शॉर्ट फॉर्म क्या है? एड। एड का मतलब क्या है? जो चीज नहीं चाहिए वो भी ऐड होती है, इसको ऐड कहते हैं सिंपल भाषा में। है कि नहीं? अभी हर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? बिस्लरी की बॉटल लो, उसके साथ एक नग्न स्त्री, हाफ नेकेड वुमन। अरे बिस्लरी बॉटल, पानी का और स्त्री का कोई संबंध है? लेकिन नौजवान जो मूर्ख है उसको क्या लगता है? एजुकेशन उनको क्या लगता है? ये बॉटल लूंगा तो स्त्री फ्री में मिलेगी। तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया है। समझ गए? अभी सीमेंट की गोली और स्त्री का कोई संबंध है? टायर की ट्यूब और स्त्री का कोई संबंध है? लेकिन एजुकेशन इतना डिससेटिस्फाई करते जा रहा है, मूर्खता में, अज्ञान में, क्या सुने? ये टायर की ट्यूब लूंगा तो ये फ्री में मिलेगी। इस प्रकार ये एजुकेशन हमें दिन ब दिन गधा बनाते जा रहे हैं। भक्ति ठाकुर का भजन है, विद्धेरे विलास, क्या नाम है? विद्धेरे विलास। तो आजकल के नौजवान अज्ञान में क्या कर रहे हैं? दुखों से भागने के लिए अपना मुंह टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप पे छुपा रहे हैं। ये किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया में एक पंछी होता है, ऑस्ट्रिच पंछी, क्या कहते हैं उसको? ऑस्ट्रिच पंछी। उसको शतमृग कहते हैं। शतमृग नहीं, शतमृग क्या? मूर्ख, मूर्ख नहीं, मूर्ख। होना चाहिए शतमूर्ख, क्या होना चाहिए? 100 गुना मूर्ख होना चाहिए, शतमूर्ख। हाँ? क्या करते हो? जब शिकारी उसके पीछे शिकार करने के लिए बंदूक लेकर भागता है तो क्या करता है? भागते भागते जोर से जाता है और गड्ढा बनाकर वो गड्ढे में अपना मुंह छुपाता है। अरे क्लासिकल एग्जाम्पल आज के नौजवानों का। एजुकेशन लेकर वो दुखों से भागने के लिए क्या करें? बड़ा गड़ा गड्ढा बनाए। टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये बड़ा गड्ढा है। अभी कितना अज्ञान है आजकल के एजुकेशन में। उसको इंटरनेट का है, स्पष्ट भगवान ने बताया। इंटरनेट का मतलब है जाल में फंस जाओ। इंटरनेट, नेट का मतलब है जाल, जाल में आ जाओ, इंटरनेट। लेकिन समझ नहीं पा रहे। वेबसाइट का मतलब क्या है? जाल, मकड़ी का जाल, लेकिन फंसते जा रहे हैं। www मीन्स वर्क वर्क वर्क। समझ गए कितना क्लियर भगवान ने बताया? फिर भी हम उसको फंसते गए ऑस्ट्रिच पंछी के साथ। ऑस्ट्रिच पंछी को क्या लगता है? अपना गड्ढा मुंह में छुपाया है तो शिकारी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसको क्या लगता है? शिकारी चला गया। ऐसे मूर्ख लोगों को क्या लगता है आजकल?
दुख भाग गया, लेकिन दुख भागता नहीं, 4 गुना वापिस आता है। समझ गए कि आजकल के बच्चे रात भर जागते होते, फेसबुक पर, टीवी पर, इंटरनेट पर। तो रात भर जागने वाला एक ही जानवर है, वो है उल्लू। इसलिए आजकल के बच्चों को कहते हैं उल्लू के पट्टे, कहते क्या कहते हैं, है कि नहीं? कितनी बर्बादी कर रहे हैं, खाना हराम है, जीना हराम है, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फेक्शन, डिसरिस्पेक्ट। ये क्यों है? क्योंकि गीता भागवत नहीं पढ़ रहे। भागवतम के पहले स्कंद में बताया आत्मा की संतुष्टि कैसे मिलेगी। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अहेतु की अप्रत्यता। सिंपल है, कितना क्लियरली बताए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जैसे खाने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब एक सर्टिफिकेट तो मेरा पेट भर गया, मैं संतुष्ट हो गया, नहीं, ये मूर्खता होगी। खाने के बाद अनुभव हमें करना है, ऐसे भक्ति करके, जप करके, सेवा करके अनुभव करना है। समझ गए? एक सही ज्ञान है, अनुभव करने की चीज है। भक्ति का मतलब है ज्ञान और विज्ञान का संगम। क्या है? ज्ञान और विज्ञान का संगम भक्ति है। भौतिक जगत में सिर्फ ज्ञान होता है, विज्ञान नहीं होता। अरे भौतिक जगत की किताबें मृत्यु के समय काम नहीं आएगी, आएगी काम? भगवान का याद दिलाएगी? उल्टा भगवान से दूर लेके जाएंगे आप। तो ज्ञान का मतलब है जो भगवान के करीब ले जाता है, भगवान को पुकारने में मदद करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे तो संतुष्टि का ज्ञान नहीं होता है तो घर में महाभारत, हर घर में महाभारत। महाभारत होने का कारण एक ही है, बच्चों को सही ज्ञान नहीं दिया। ना धृतराष्ट्र ने दिया, ना द्रोणाचार्य। ये दो बच्चों के कारण महाभारत हुआ। ऐसे आजकल माता पिता संतुष्टि का ज्ञान मालूम नहीं, इसलिए बच्चे क्या बन रहे? दुर्योधन अश्वत्थामा। और हर घर में बच्चे पैदा हो रहे, दुर्योधन अश्वत्थामा। और जरूर महाभारत होगा, जरूर घर नरक बनेगा वहां। हर घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चे क्यों नहीं सुनते? क्योंकि माता पिता को संतुष्टि का ज्ञान, सही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब है आनंदम बुद्धिवर्धनम। दिन ब दिन दुखी होते जा रहे हैं, घर नरक बन रहा है, हर घर में महाभारत हो रहा है। क्यों? संतुष्टि का ज्ञान। समझ गए? अभी महाभारत क्यों हुआ? एक दो बच्चों के कारण, संतुष्टि का ज्ञान है। अगर द्रोणाचार्य में संतुष्टि का ज्ञान होता, बेटा हमें गाय का दूध मिलना मुश्किल है, अभी जो माँ बना रही है, कैसे बना सकती माँ? अश्वत्थामा की माँ द्रोणी आटे में पानी डालकर घोल कर उसको दूध बनाते, उस दूध का नाम था अश्वत्थामा दूध। क्या था? क्योंकि अश्वत्थामा को पिलाते, इसका ब्रांड क्या था? अश्वत्थामा दूध। लेकिन वो असंतुष्ट हो गए गुरु द्रोणाचार्य कि मैं इतना बड़ा गुरु होने के बाद भी बच्चे को गाय का दूध नहीं पिला रहा हूँ। दोस्त के पास गाय मांगने गए और महाभारत करवाए। अरे हर घर में हो रहा है। माता पिता ही संतुष्ट है तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे आप? इसलिए आने वाली जनरेशन और दिन ब दिन क्या हो रही है? असंतुष्ट होती है। 1 लाख का पैकेज आज भी बचे। हमने जॉब किया था 250 रुपए महीना, कितना? 250। 10 किलोमीटर साइकिल मारती हूँ। 7वीं से जॉब कर रहा हूँ मैं, 7th स्टैंडर्ड से। 7th स्टैंडर्ड में था, फर्टिलाइजर दुकान में था मैं। दिन का 1 रुपए, महीने के 30 रुपए। समझ गए? तो इतनी संतुष्टि थी उसमें। तो संतुष्टि न होने के कारण आजकल की पीढ़ियां कितना भी कमाओ, रात में तड़पते होते मछली के समान। क्यों? सही ज्ञान नहीं मिल रहा उनको।
भौतिक ज्ञान, किताबी ज्ञान, एजुकेशन सिर्फ आपकी असंतुष्टि बढ़ा रहे हैं। और असंतुष्टि के कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, और कमाना है और कमाना है और कमाना है। तो बच्चों को समय नहीं देते, प्रेम नहीं देते, तो क्या होता है, बच्चों को शांत करने के लिए बच्चे पैदा करना तो मालूम है आजकल के नौजवान को, लेकिन संभालने की अक्ल नहीं, प्रॉब्लम हो। उनको भगवान का ज्ञान दे, सही ज्ञान दे, संतुष्टि का ज्ञान दे, कैसे दे देंगे? जो नहीं है वो कैसे देंगे आप? आपके पास है ही नहीं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? है कि नहीं? बच्चा रोता है तो ज्ञान है माता पिता को कैसे शांत करना है? नहीं, क्या करते तुरंत मोबाइल निकालते, मोबाइल निकाल कर क्या दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके पास समय नहीं, प्रेम नहीं, संतुष्टि का ज्ञान नहीं। बच्चा रोने के बाद क्या करना चाहिए मालूम नहीं, तो क्या करते हैं, मोबाइल निकल कर कार्टून दिखाते हैं। तो बच्चे को दिखाते हैं, तो बच्चा पहला कार्टून दिखता है, बाद में बाप का थोबड़ा दिखता है, कौन सा बढ़िया कार्टून है, ये सही है। समझ गए? इसलिए वो बच्चा जीवन भर बाप को कार्टून ही समझता है। ये बच्चे की गलती नहीं है, समझ गए? ये बाप की गलती है, संतुष्टि का ज्ञान है उसको, कैसे बच्चे को शांत करना मालूम नहीं है। या क्या करता है, रिमोट कंट्रोल देता है टीवी का, बेटा देखते बैठ, कार्टून देखते बैठ, मिकी माउस देखते बैठ। तो बच्चे के हाथ में कंट्रोल देना क्या है, रिमोट कंट्रोल नहीं, आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल दे दे। समझ गए? पूरा जीवन आपको नचाएगा वो, जैसे दुर्योधन ने नचाया धृतराष्ट्र को, अश्वत्थामा ने नचाया द्रोणाचार्य को। ये दो व्यक्ति ने एक भी निर्णय अपने खुद का नहीं लिया। धृतराष्ट्र ने, द्रोणाचार्य ने जितने भी निर्णय कौरव साइड से, वो निर्णय ले गए मन को शांत करने के लिए। तो दो प्रकार के निर्णय लेते हम, शांत मन से लिए हुए निर्णय और मन को शांत करने के लिए लिए हुए निर्णय। क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। कौरव एंड पार्टी ने जितने भी जीवन में निर्णय लिए, वो मन को शांत करने के लिए निर्णय लिए थे, और मन कभी शांत नहीं होता। लेकिन जितना भक्ति का ज्ञान होगा उतना मन शांत होगा। ऐसे शांत मन से जो निर्णय लेते, वो आपको आनंद देंगे, याद रखिए। ये फर्क है भौतिक एजुकेशन में और स्पिरिचुअल एजुकेशन में। शांत मन से लिए हुए निर्णय और मन को शांत करने के लिए नहीं होने, जमीन आसमान का फर्क है। गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टर्ब माइंड, इसको शांत करने के लिए नहीं है। समझ गए? तो ऐसे हमें एक ज्ञान प्राप्त करके शांत मन से निर्णय लेना है। तो आजकल क्या होता है टी शर्ट पे, जस्ट डू इट, मन को शांत करने के लिए जस्ट डू इट। उसमें बहुत हम फंस जाते हैं। तो बच्चों के हाथ में रिमोट देना, मोबाइल देना, क्या बताते बच्चों को? बच्चों को अपने क्लियरली बताया बचपन में कि बेटा रोने पे हर एक चीज मिलेगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं, प्रेम नहीं, संतुष्टि का ज्ञान नहीं, इसके कारण आपने क्या किया, बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, रिमोट कंट्रोल दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा रो रहा था। तो बच्चा रोने पर हमें संतुष्टि का ज्ञान न होने के कारण बच्चे को क्या दिया, गलत चीज दी, मोबाइल दी, रिमोट कंट्रोल दिया, और बच्चे को बताया बेटा रोने पे हर एक चीज मिलते, और पूरा जीवन रुलाएंगे। जैसे पूरा जीवन किसने रुला है, अश्वत्थामा ने और दुर्योधन। इसलिए आप ब्रह्मचर्य बनेंगे तो अच्छा है, अगर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो ये ज्ञान होना चाहिए। समझ गए? तो जीवन नरक बन जाएगा। हर रोज घर में महाभारत होगा। पहले 100 लोग रहते थे घर में, सुख शांति थी, क्योंकि संतुष्टि का ज्ञान था। 60 साल के, 70 साल के बूढ़े थे, उन्होंने जीवन देखा था, गीता भागवत पढ़ी थी, वो संतुष्टि का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को देते थे। आजकल करा रखे हैं अबो 40 डोंट लिसन देम, हम सब हिप्पी बन गए। समझ गए?
आजकल पति पत्नी एक साथ रहना मुश्किल है। पति पत्नी एक साथ रहे तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। और इस न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर वॉर ही होता है। क्या होता है? संतुष्टि नहीं। दोनों कमा रहे लेकिन इसको संतुष्ट नहीं, क्योंकि गीता भगवत पढ़ी नहीं, कहीं भगवान का नाम लिया ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझ गए? तो ये सही ज्ञान सुनने के बाद है। हियरिंग, when you take hearing as a process, that will process your life। ठीक है? तो इसलिए आज यहीं पर रुकेंगे, अगली बार जब आएंगे तो बाकी 6 कदम, क्योंकि बहुत संभल के पैर, क्या बोलता हूँ मैं, कदम। हाँ, बाबूजी धीरे धीरे संभल के। ठीक है? तो इस पे मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए। कहा यूथ, न्यू जनरेशन इज गोइंग रॉन्ग because they are not accepting this process of healing। So first step, पहला ही कदम अब गलत होता है तो पूरा जीवन गलत करते थे। जवानी में एक कदम गलत निकलता है तो क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसे आपको सही कदम उठाना होगा। वो क्या है? You have to accept the process।